तो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर रियल एस्टेट्स में। और आज हम बात करेंगे ये रियल एस्टेट्स के बारे में। बात थी तो रियल एस्टेट में जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो आज यहाँ पे मैं स्पेशली जिस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट्स की सलाह दूंगा, जिस कंपनी में स्पेशली मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसका नाम है रियल एस्टेट की कंपनी में जो आप निवेश कर रहे हैं वो है द रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स। रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, उसकी कुछ बातों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी में हम जब निवेश करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई चीज हम छोटी मोटी चीज भी खरीदते हैं तो हम एक ट्रस्ट के ऊपर खरीदते हैं। तो जब तक हमें किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं होता हम चीज को परचेज नहीं करते। तो इसीलिए मैं आज आपको इस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि जब आप रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर से कोई के साथ आप निवेश करते हो तो आप पूर्ण विश्वास पूर्ण ट्रस्ट के साथ में कर सकते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में अगर विश्वास का कोई दूसरा नाम है तो वो है रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अंदर हजारों लोगों को उनके सपनों का घर डिलीवर करके आई है, कर चुकी है। और अभी भी वहां पर भी आज भी उनका काम बखूबी चल रहा है। और वहां पर उनका कोई भी टाउनशिप आता है विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 300-400 प्लॉट्स फास्टली बिक जाते हैं। उसका कारण है उनका वहां पर राजस्थान में उन्होंने एक ट्रस्ट कमाया और उसी ट्रस्ट को कमाने के बाद में मुंबई के अंदर मुंबई एकर्स के उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए राजस्थान से चलकर रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स आपके मुंबई में आ चुका है। और यहाँ पर भी आप मुंबई एकर्स का जो विश्वास जो साथ हमें मिल रहा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में मिला है, बहुत ज्यादा हमें मिला है। और आपके से प्यार और सपोर्ट और इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए रियासत ने अपना जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, द रियासत संकल्प एंड द रियासत मेडोज नाम से, बहुत ही उन्नत टाउनशिप्स आपको डिलीवर किए। उसी विश्वास के साथ साथ उनका भी वहां पर एक ही विश्वास है, जो इनका एक थीम है कि मुंबई के जो मुंबई एकर्स से उनको उनके सपनों का घर दिया जाए। साथ ही साथ उनको जो घर है वो ऐसी टाउनशिप में दिया जाए जहां पर वो आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, एक लग्जरियस टाउनशिप्स के साथ में, उसी जहां उनका मकान भी उनका हो और छत भी उनकी हो। उन्हें अगर हम बात करते हैं तो एथिक्स की बात होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई भी सबसे महत्वपूर्ण होता तो वो है इसका एथिक्स का होना। तो यहाँ पर रियासत इंफ्रा एंड डेवलपर्स कंपनी जो है मुंबई में आई है तो उसका अपना कुछ एथिक्स है, और वो एथिक्स उनके राजस्थान में जो एथिक्स थे उसको भी उन्होंने मुंबई में भी उन्होंने फॉलो किया है। जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन, कि कस्टमर्स को पूर्ण सेटिस्फिकेशन देना। साथ ही साथ में केवल सेल्स के टाइम में नहीं, आफ्टर सेल्स भी कस्टमर्स को मैक्सिमम डिलीवरीज क्या क्या सुविधा हो सकती है वो सारी उस कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स के बाद भी वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ में इस कंपनी का सबसे बड़ा एथिक्स है जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज में शायद ही किसी के पास में, वो है 100% रिफंडेबल। बट इसमें कंडीशन है, अगर किसी भी व्यक्ति ने का अलॉटमेंट लेटर कंपनी से नहीं निकला है और उससे पहले किसी भी कारण से वो अपना प्लॉट को कैंसिलेशन कराता है तो 100% जो पैसा उसने दिया है वो पैसा कंपनी उसको बिना किसी इंटरेस्ट के 100% डिलीवर कर देती है विद इन 24 आवर्स टू 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। बट उसको एक फॉर्म फिल करना होता है कि भाई मैं इन कारणों से इसको कैंसिलेशन करवा रहा हूँ। साथ ही साथ में 100 रुपए का एफिडेविट देना होता है नोटरी करवा कर। तो ये इस कंपनी का सबसे बड़ा एथिक्स है। नॉर्मली रियल एस्टेट की दुनिया में कहीं पे भी इस तरह का एथिक्स किसी भी कंपनी में शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एथिक्स है जिसके कारण इस पर विश्वास करते हैं कि भाई कोई ऐसी कंपनी है जो बिना पैसा काटे भी सौदा कैंसिल होने पर भी पूरा पैसा वापस लौटा देती है। तो यह एक सबसे बड़ी एथिक्स है। दूसरी एथिक्स